हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें देखेंगे आज तक जो भी नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है इंडियन को, वो किस ईयर में मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। निमोनिक मेथड से दोनों चीज को कवर करेंगे। किस क्षेत्र में मिला है उसमें भी हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, और किस ईयर में मिला है उसको निमोनिक मेथड से हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, आप इंजॉय करोगे और सारा चीज आपको याद हो जाएगा। टोटल अभी तक 9 मिले हैं 2018-19 तक टोटल। तो अभिजीत जो बनर्जी है वो लास्ट है, तो हम लोग टोटल देखेंगे। ठीक है, टोटल कवर करेंगे, निमोनिक मेथड से सारा चीज को कवर करेंगे। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एंजॉय करें। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है वर्ल्ड का क्या है, सबसे फेमस है। ठीक है, वर्ल्ड का फेमस है। तो आपको बस ये याद रखना है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार का सेटअप कब हुआ, नोबेल पुरस्कार शुरू कब हुआ, मिलना स्टार्ट कब हुआ, नोबेल प्राइज किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, सारा चीज का आंसर पहले देखिए। नोबेल प्राइज सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, इसीलिए उनके नाम के ही टाइटल पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। और ये 10 दिसंबर एनुअली दिया जाता है, मतलब हर एक साल 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल प्राइज। ठीक है, हर दिसंबर में दिया जाता है 10 दिसंबर को। और ये इस दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अल्फ्रेड नोबेल थे, इनका डेथ का दिन हुआ। ठीक है, तो उन्हीं के डे पे ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनको जिनको ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार सेटअप कब हुआ। तो नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड का प्रेस्टिजियस है, तो इसको कौन सेटअप करेगा, बॉस करेगा। कौन करेगा, बॉस करेगा। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो उसका बॉस मेन हेड होता है, तो बस आप वैसे याद रखना है बॉस। क्या रखना है, बॉस। तो देखिए ध्यान से, बी का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, एस का होगा, एस का होगा। बी का दोस्तों 9 होगा, एस का 0, एस का 0, एक आगे चिपकाइए 1900। इसका मतलब ये हुआ कि 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार को सेटअप किया गया। और मिलना कब स्टार्ट हुआ, तो आपका दिमाग में क्या रखना है, बस माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि मिलना शुरू कब हुआ। तो आपको याद रखना है मिलता किसको है, जो उस क्षेत्र में बेस्ट करता है। मिलता किसको है, जो उस क्षेत्र में बेस्ट करता है। तो बस आपका क्लियर हो गया, मिलना शुरू कब हुआ, मतलब जो बेस्ट करेगा उसको मिलेगा, तो बेस्ट। बी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एस का होगा, टी का होगा। बी का दोस्तों 9 होगा, एस का 0 होगा, टी का 1 होगा, और एक आगे चिपकाइए 1901। तो 1901 में स्टार्ट हुआ मिलना, 1900 में सेटअप किया गया अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। 10 दिसंबर को एनुअली मिलता है सारे को, और ये इनका जो डेथ हुआ था उस डेट को ही दिया जाता है सारे को। तो मेरे ख्याल से ये 4 चीज आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब ये 1900 में सेटअप हुआ, 1901 से मिलना स्टार्ट हुआ, तो जो भी कोड रहेगा उसमें क्या हम लोग चिपकाएंगे, आगे 19 चिपका देंगे। आगे क्या चिपकाएंगे, 19, डायरेक्ट आंसर मिलता चला जाएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला हम लोग देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले इंडियन जो थे उनको नोबेल प्राइज मिला था, मेरे ख्याल से गीतांजलि साहित्य के उपरांत उनके अकॉर्डिंग मिला था उन्हीं के। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। किनके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, 1913 में। आपको याद ये रखना है, देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको याद रखना है टैगोर। क्या याद रखना है, टैगोर। तो टैगोर लोग पास क्या होता है, दम होता है। अब देखते हो जब टाइगर दौड़ता है तो पूरा उस शरीर को बहुत फ्लेक्सिबल वे में दौड़ाते हुए चला जाता है। तो टाइगर के पास क्या होता है, दम होता है। टाइगर के पास क्या होता है, बहुत दम होता है, क्योंकि दौड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। ठीक है, तो उनके पास दम बहुत होता है। किनके पास, टैगोर के पास। तो बस डी का कोड 1 होगा दोस्तों, एम का कोड 3 होगा, 19 आगे चिपकाइए, क्योंकि 1900 से स्टार्ट है तो 19 ही आगे चिपका सकते हैं। 1913, मेरे ख्याल से रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो अब कहीं भी टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, टैगोर के बारे में पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोई साहित्य में चर्चा किया जाता है, कोई साहित्य में चर्चा किया जाता है तो साहित्य आपको ये याद होगा। ठीक है, बहुत बार याद किया होगा। तो साहित्य के क्षेत्र में ये क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, सीवी रमन को किस ईयर में मिला था, किस ईयर में मिला था। तो आपको बस याद रखना है सीवी रमन किस ईयर में मिला था। तो सीवी रमन से याद रखना है क्या, रमन मतलब राम का नाम, रमन से राम नाम। क्या याद रखना है, राम नाम मतलब राम की नाम लो, कब, हमेशा। आपका क्या जाता है, राम का नाम हमेशा लो, हमेशा लो, हमेशा लो क्या, राम का नाम। तो बस सीवी रमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीवी रमन। एच का कोड नहीं होगा, ए का नहीं होगा, एम का होगा, ई का नहीं होगा, एस का होगा, ए का नहीं। एम का दोस्तों 3 होगा, एस का 0 होगा, 19 आगे चिपका दीजिए 1930। क्या हो जाएगा, 1930। और ये इनको भौतिकी विज्ञान में मिला था। इस चीज को मैं लास्ट में कवर कर दूंगा कि इसको कैसे याद रखना है। सिर्फ अभी डेट पे जाइए, सिर्फ ईयर पे जाइए, फिर इसको मैं कवर कराऊंगा, इसको भी ट्रिक से आपको बिठा दूंगा सारा। ठीक है, तो लास्ट तक आप बने रहें। अगला दोस्तों, हरगोविंद खुराना। तो खुराना बहुत चर्चित नाम जान रहे हो, आसिम खुराना जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। कौन, खुराना जी, आसिम खुराना जी। वो क्या करते थे, घूस लेते थे, पैसा लेते थे। पैसा लेके क्या करते थे, अपना जीएफ के साथ घूमने चले जाते थे। जीएफ के साथ क्या करने चले जाते, घूमने चले जाते थे, इसलिए तो घूस लेते थे उतना। ठीक है, पेपर लीक कराना, घूस देना, घूस लेना। ठीक है, तो कौन करते थे, खुराना जी करते थे। कौन करते थे, खुराना जी, आसिम खुराना आपको याद रहेगा। ठीक है, हरगोविंद खुराना। तो जी का कोड होगा, एफ का होगा, जी का 8 होगा, जी का 6 होगा, जी का 6 होगा,
F का 8 होगा, 19 आगे चिपका दीजिए। 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था जो इंडियन थे। आगे मदर टेरेसा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा गांव घर में माँ होती है, माँ का इच्छा क्या होता है कि हमारा बेटा क्या करे, कप जीत के लाए, जितना सारा कप हो जीत के मेरा ही बेटा लाए। ये माँ का इच्छा होती है, हर एक माँ का इच्छा होती है कि मेरा बेटा चोर वगैरह ना बने और एक अच्छा कुछ बने, ताकि वो हमेशा कप लाए, घर में क्या लाए, कप लाए। तो बस एक माँ का इच्छा क्या होता है बेटा से कि कप लाए। तो बस मदर टेरेसा जब भी आएगा तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, कप लाना है, कप। सी का कोड होगा, यू का नहीं होगा, पी का होगा। सी का दोस्तों 7 होगा, पी का 9 होगा। 19 आगे चिपका दीजिए। 1979 में क्या था, मदर टेरेसा को मिला था। अगला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर आजाद। क्या रखना है, चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। कैसे याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद जी क्या थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे, इसीलिए सबका देखते हो कि बचपन से ही आपका माइंड में चलता हो चंद्रशेखर जी आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर जी आजाद, ऐसा करके बोलते थे जब प्रभात फेरी आपका स्कूल वगैरह में होता था। तो चंद्रशेखर जी का नाम बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है, फेम है। तो जब भी याद आएगा क्या कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जी का नाम क्या है, प्रसिद्ध है। नाम क्या है, प्रसिद्ध, मतलब फेम है, पूरा फेम है। एफ का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एम का होगा, ई का नहीं। एफ का दोस्तों 8 होता है, एम का 3 होता है। 19 आगे चिपका दीजिए। तो 1983 में दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखिए अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन से आपको याद रखना है दोस्तों कि किन्हीं को अगर अमृत अगर मिल जाता है तो उनका बिहेवियर में बहुत ही चेंज हो जाता है। किन्हीं को अगर अमृत मिल गया तो उनको क्या होता है, बिहेवियर में चेंज होता है। ठीक है, अमृत मिलना मतलब उसका बिहेवियर में चेंज, बहुत अच्छा इंसान बन गया, सबको हेल्प करने लगा। तो अमृत सेंस आपका रखना, अमृत मिलने पे लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, उनका बिहेव चेंज होता है, बिहेवियर नहीं, बिहेव चेंज होता है। क्या होता है, बिहेव चेंज हो जाता है। तो बी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एच का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, भी का होगा। बी का दोस्तों 9 होता है, भी का 8 होता है। 19 आगे चिपका दीजिए। तो 1998 में दोस्तों अमर्त्य सेन का मिला था। ठीक है, बिहेव। आगे देखिए वेंकटरमन रामकृष्णन। ठीक है, वेंकटरमन रामकृष्णन। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा टैकल कर ले हिंदी में। ठीक है दोस्तों, रामकृष्णन। तो रामकृष्णन से आपको याद रखना है क्या कि जो रामकृष्ण मिशन है जो विवेकानंद के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, अगर वहाँ जाके आप पढ़ते हैं, मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे दिनचर्या अलग ही कुछ होता है। तो अगर वहाँ जाके आप उस मिशन में रह के पढ़ने लगे तो आप क्या बन जाइएगा, एसपी नहीं बनिएगा, एसएसपी बन जाइएगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाइएगा। क्योंकि जब यूपीएससी क्लियर करेंगे तो एसपी बनेंगे, लेकिन मिशन में जाके पढ़ेंगे, राधा कृष्ण मिशन में जाके पढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन में जाके पढ़ेंगे, तो आप डायरेक्टली एसपी नहीं एसएसपी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एसएसपी बन जाएंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी। ठीक है, तो रामकृष्णन में पढ़ने पे क्या होता है, एसएसपी बन जाएंगे। एस का कोड होगा, एस का होगा, पी का होगा। एस का दोस्तों 0 होगा, एस का 0 होगा, पी का 9 होगा। अब यहाँ 19 चिपकाऊंगा, 19 चिपकाते के साथ इम्पॉसिबल बन जाएगा, 19,009, कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, बस क्या कीजिए, 0 चिपका दीजिए। क्या कीजिए, 0 चिपका दीजिए, सॉरी 2 चिपकाइए, तो 2009 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2009। अगर आप ये भी नहीं याद करना चाहते हैं तो आप बस क्या कीजिए कि रामकृष्ण मिशन में पढ़ने के बाद लोग क्या करते हैं, एसपी बन जाते हैं। अगर आप एसपी सिर्फ याद रखेंगे तो देखिए 09 हो जाएगा और 19 चिपकाइएगा तो 1909। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि 1900 और 1901 में ये बना है, तो 1909 में मिल ही सकता है। तो इसीलिए मुझे डबल एस को यूज करना पड़ेगा। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अगर मेरे साथ आप रेगुलर रह रहे होगे तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं एसपी यूज करता तो यहाँ पे हो जाता 09 और यहाँ पे 1909 भी पॉसिबल था, 19 भी 20 भी दोनों पॉसिबल था, इसीलिए मैं डबल एस यूज किया हूँ। आपको याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन में पढ़ने के बाद आपका क्या होगा, सिर्फ एसपी नहीं बनोगे, आप सीनियर बन जाओगे, डायरेक्ट सीनियर पे आपका भर्ती होगा, एसएसपी। क्लियर हो गया। आगे देखिए कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी से आपका दिमाग में रहेगा कि जो हम लोग कैलाश पर्वत पे जाएंगे तो वहां पे जो वहां से अगर हम लोग स्टार को देखेंगे तो वो हमें क्या दिखेगा, चमचमाता हुआ और बहुत क्लियर दिखेगा। कैलाश पर्वत पे जाएंगे, उतना ऊंचा तो पहले चले जाएंगे, तो वहां से देखेंगे तो हमें आकाश में क्या दिखाई देगा, स्टार दिखाएगा, और वो भी क्लियर दिखाई देगा। वो भी क्या दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, स्टार। एस का कोड होगा, टी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा। एस का दोस्तों 0 होगा, टी का 1 होगा, आर का 4 होगा। 19 चिपकाऊं क्या, 90-14 हो जाएगा, इम्पॉसिबल। बस यहाँ पे 2 चिपका दीजिए, सिर्फ क्या हो गया, 2 चिपका दीजिए। तो 2 चिपकाते के साथ क्या हो जाएगा, 2014 में किनको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को मिला था। आगे अभिजीत बनर्जी को रिसेंट में मिला था, वो देख लेंगे कब मिला था, हमें क्या पता, बस हमें ये कोड पता है, डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। अभिजीत बनर्जी से आपको याद रखना है, अभिजीत, स्टॉप नहीं करना है, अभी और जीतो, अभी और जीतना है, स्टॉप नहीं होना है, अभी और आगे तक जाना है। अभिजीत नहीं हुआ है, अभी स्टॉप मत करो, अभी और आगे जाओ, स्टॉप मत करो, अभी और जीतना है, तो स्टॉप। एस का कोड होगा, टी का होगा,
O का नहीं होगा, P का होगा। ठीक है दोस्तों, S का 0 होगा, S का 0, T का 1, P का 9। अब यहाँ दो चिपका दीजिए। 2019 में क्या मिला था दोस्तों? अभिजीत बनर्जी को मिला था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारा मेरे ख्याल से सारा ईयर क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, वीडियो तो बार बार देखते हो, हमेशा देखते हो, अनसब्सक्राइब किए से ज़्यादा अनसब्सक्राइब वाले लोग ज़्यादा देखते हैं, सब्सक्राइब करने वाले कम देखते हैं। तो आप सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, जब आपको अच्छा लगता है तो किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। ठीक है, अब इधर का आते हैं क्षेत्र, किस क्षेत्र में मिला आपको स्पीड में मैं बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, आपको कैसे याद रखना है। आपको याद रखना है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो ये दम टैगोर का बात था, तो ये साहित्य में ये क्लियर हो गया। आपको देखिए ध्यान से याद रखना है क्या, खुराना से याद रखना है क्या, खुराक। अब डॉक्टर पास जाओगे तो क्या बोलेगा कि ये आज का खुराक लेना है, ये कल का खुराक लेना है, तो बस खुराना से आपको याद आ जाएगा चिकित्सा, खुराना से याद आ जाएगा चिकित्सा, खुराना से आपका क्लिक करेगा खुराक, हमें दवाई का खुराक में लेना है ये टाइम पे, तो ये क्लियर हो गया चिकित्सा। आगे देखिए, मदर टेरेसा जो माँ है वो कब तो लाने बोल रही है, लेकिन शांति से, ऐसा नहीं कि कुछ गलत करके, शांति से। माँ क्या चाहेगी बेटा, शांति से कप लाना, शांति। माँ क्या चाहती है, हमेशा शांति चाहती, तो माँ से हो जाएगा शांति। आगे देखिए, ये इसको लास्ट में बताऊंगा सबको। सेन, हाँ अमृत्य सेन, ये तो पता है आपको, आर्थिक विज्ञान में इनको मिला है। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखें कि जो अमृत है वो अमृत कौन खरीद सकता है, अमृत कौन खरीद सकता है, जिसका इकोनॉमिक अच्छा है, मतलब आर्थिक, जिसका आर्थिक अच्छा होगा वही तो अमृत खरीद सकता है। हम और आप नहीं खरीद सकते। जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, धन है, वही तो खरीद सकता है, मतलब उसका इकोनॉमिक अच्छा है, तो वो क्या खरीद सकता है, अमृत। तो अमृत से आर्थिक विज्ञान। आगे देखिए, कैलाश सत्यार्थी, तो कैलाश सत्यार्थी से आपका देखना है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत पे आप रहेंगे तो क्या मिलेगा, शांति। वहाँ कोई लोग है नहीं, वहाँ कोई लोग नहीं है तो क्या मिलेगा, शांति। तो कैलाश से शांति। आपको कितना आसानी से सारा चीज़ याद हो रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है। चलो आगे और देखते हैं। शांति, ठीक है, कैलाश पर्वत से आपको क्या मिलती है, शांति। आगे अभिजीत बनर्जी आपको ये रिसेंट का है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता है आर्थिक विज्ञान, इनको भी आर्थिक विज्ञान में 2019 का ये रिसेंट आपको याद होगा। अब बचा कौन सा, देखिए ध्यान से, भौतिक विज्ञान और एक रसायन। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, मैं उसमें थोड़ा सा लगाऊंगा। देखिए जिसमें मन है, देखिए ध्यान से, जिसमें मन है, देखिए इसमें भी मन है, इसमें भी मन है, और एक और में मिल जाएगा आपको, इसमें भी मन है। देखिए 3 में मन दिख रहा है, तो जिसमें मन है वो क्या होगा, या तो फिजिक्स का होगा या तो केमिस्ट्री का होगा, या तो फिजिक्स का होगा या तो केमिस्ट्री। जिसमें मन आ रहा है, फिजिक्स होगा या तो केमिस्ट्री का होगा। तो मन में क्या होगा, भौतिक विज्ञान। दूसरा मन सुब्रमण्यम में क्या होगा, भौतिक विज्ञान। और ये तीसरा में क्या होगा, रसायन विज्ञान। क्या होगा, रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगर कंफ्यूज हो गया ना तो देखो ध्यान से, यहाँ पे शन है, यहाँ पे क्या है, रामकृष्णन में शन है, तो रसायन में न है, तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाला जो टर्म था वो रसायन का था, बाकी बात दोनों भौतिकी के था। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे तो ये सारा चीज़ भी याद हो जाएगा। ये तो याद हो ही गया, और ये 4 बेस्ट क्वेश्चन जो ऊपर में लिखा है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे ख्याल से, आई होप आप एंजॉय किए होगे, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, स्प्रेड करें, ताकि सब लोगों को सीखने का मौका मिले और सबको आसानी से याद हो सके। अगर कोई टॉपिक है तो आप बोल दे सिर्फ वहाँ पे, मैं उसको कंसिडर करके नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मैं फिर से अपडेट करके लाऊंगा। और दोस्तों, गवर्नर जनरल वाइसराय पे वीडियो बन चुका है, उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आ चुका है, वो वीडियो आज ही अपलोड कर दिया हूँ, तो उस वीडियो को ऑलरेडी आप देख लें, और इस वीडियो में आपका मेरे ख्याल से सारा चीज़ कवर हो गया होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।